नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 17 फरवरी से 3 मार्च तक कैंप लगाकर बनेगा आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड, डीएम ने दी जानकारी। रोड एक्सीडेंट में घायल ओम प्रकाश की इलाज के दौरान मौत, पत्नी भी है इस घटना में घायल। राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक करने के लिए 15 और 16 फरवरी को लगेगा कैंप। हथुआ में ट्रक से कुचलकर छात्रा की मौत। विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो रिमझिम ने मनाया जश्न, लोगों ने दी शुभकामनाएं। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 17 फरवरी से 3 मार्च तक गांव-गांव में कैंप लगाकर आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया इसमें केंद्र सरकार द्वारा एक लिस्ट बनाया गया है और उसी लिस्ट के आधार पर यह कार्ड बनेगा। वह लिस्ट सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस लिस्ट को जिले के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। लिस्ट के अलावा किसी व्यक्ति का कार्ड नहीं बनेगा। अगर भविष्य में कोई योजना आती है तो शायद बने, परंतु अभी इस कैंप में लिस्ट के अलावा किसी भी व्यक्ति का कार्ड नहीं बनेगा। अभी जिन लोगों की सूची केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध है उन लोगों का इस कैंप में मुफ्त में गोल्डन कार्ड बनाया जाएगा और इस गोल्डन कार्ड के लाभुक व्यक्ति को किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा चिन्हित निजी अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज किया जा सकता है। इसमें दवाई और भोजन भी शामिल हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग, जीविका, पंचायती राज विभाग एवं आईसीडीएस विभाग के समन्वय से यह कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल गोपालगंज जिले में 8,37,513 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें अभी तक कुल 1,13,162 लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है तथा शेष 7,24,351 लाभार्थियों का कार्ड इस पखवाड़े के अंतर्गत जगह जगह कैंप लगाकर बनाया जाएगा। इस मामले में जब हमने जिलाधिकारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज की बैठक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के की गई है। इस संबंध में हमारे यहाँ कुल 8,37,513 लाभार्थी चिन्हित हैं, जिसमें 1,13,162 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाया जा चुका है एवं शेष 7,24,351 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड इस पखवाड़ा में, जो कि 17 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा, इसमें बनाया जाना है। इसमें जो कार्ड बनाया जाएगा, कार्ड के फायदे हैं कि कोई भी मरीज, कोई भी ऐसा परिवार जिसके पास गोल्डन कार्ड हो, यदि किसी सरकारी अस्पताल में अथवा चिन्हित और रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें 5 लाख प्रति वर्ष तक की इलाज उनको मुफ्त में किया जाएगा। उनसे कोई राशि उसमें नहीं ली जाएगी और इस इलाज में जांच, दवाई, मरीज का खाना, उपचार सभी मुफ्त है। इसमें हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हैं उनको हम लोगों ने लगाया है। प्रत्येक पंचायत में वो कैंप लगाएंगे। पहले सप्ताह में कैंप सभी पंचायत सरकार भवन या पंचायत का मुख्यालय है वहीं सरकारी बिल्डिंग में लगाएंगे। दूसरे सप्ताह में हम किसी अन्य गांव में भी शिफ्ट करेंगे। इसमें जितने भी लाभार्थी हैं इनका नाम पहले से चिन्हित है, उस डेटा को हम लोगों ने सभी प्रखंडों में डाल दिया है, दे दिया है और अपने एनआईसी के वेबसाइट पे भी डेटा हम लोग डाल रहे हैं ताकि लोग सर्च कर सकते हैं कि किनका नाम उसमें है। यह कार्ड उन्हीं लोगों का बन सकता है जिनका नाम उस लिस्ट में है। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है उनको कार्ड बनाने की कोई सुविधा नहीं है और किसी भी भ्रम में, अफवाह में, बहकावे में भी नहीं जाए। उसकी व्यवस्था यदि भविष्य में होती है तो हम लोग करेंगे। और उस कार्ड को किसी का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं, उसके लिए 2 वेबसाइट अतिरिक्त भी है, www.mera.pmjay.gov.in एवं www.biswas.bihar.gov.in के वेब पोर्टल पर भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्हाट्सएप नंबर है 9868914555 मास्टर आयुष्मान पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जिला के वेबसाइट पर भी वो सर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी बीडीओ को, सभी सीडीपीओ को, जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को, एसडीओ को हमने इसका डेटाबेस दे दिया है ताकि लोगों को पूरी जानकारी मिल सके।
हम पंचायती राज संस्थान के हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी हम सूचना प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आम जनों को सुविधा हो सके। सर कैंप कहाँ लगेगा और कब से कब लगेगा? कैंप 17 फरवरी से लगेगा। पंचायत के मुख्यालय में ही कोई हमारी सरकारी बिल्डिंग है। प्रथम दृष्टया हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन में चिन्हित करने का निर्देश दिया है। उसके बाद दूसरे सप्ताह में जब हमारी भीड़ कम हो जाएगी तो हम अन्य पंचायत के अन्य गांव में भी एक चिन्हित गांव। और शहरी क्षेत्र के लिए सर? शहरी क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में नगर परिषद में हमारे पास कैंप है और उसके बाद हम DRCC में भी इसको हम रेगुलराइज करें। सिधवलिया क्षेत्र में ससुराल आए एक युवक को वाहन ने कुचल दिया था, जिससे युवक ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान आज गोरखपुर में उनकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार को सुबह सुबह NH 27 पर आगजनी और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों तक NH 27 को जाम रखा। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बैकुंठपुर के सिरसा गांव का युवक ओम प्रकाश अपने ससुराल सुपौली से पत्नी के साथ सामान की खरीदारी के लिए बरहिमा पहुंचा था। इस क्रम में NH 27 पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने पति पत्नी दोनों को कुचल दिया, जिससे उसकी पत्नी रेणु देवी भी घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज से गोरखपुर रेफर कर दिया था। गोरखपुर में इलाज के दौरान ओम प्रकाश की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आज शव को सड़क पर रखकर आगजनी किया और सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सिधवलिया थानाध्यक्ष रंजीत पासवान के साथ अंचलाधिकारी उमेश नारायण पर्वत ने घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को सरकारी सहयोग सरकारी मापदंड के अनुसार उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर सड़क का जाम खुलवाया। राशन कार्ड का लाभ उठाने वाले वैसे लाभुक जिनका आधार राशन कार्ड से सिंडिंग नहीं हुआ है, वैसे लाभुकों के लिए आपूर्ति विभाग ने आगामी 15 और 16 फरवरी को जन वितरण दुकानदार के पास स्थित कैंप लगाकर पास मशीन में आधार सीडिंग का कार्य कराएगा, जिसके तहत अब आधार सीडिंग से वंचित राशन कार्ड धारी परिवार भी सभी सदस्यों का आधार सीडिंग का 15 और 16 फरवरी को करा सकते हैं। इस अवधि में राशन वितरण का कार्य स्थगित रहेगा। एमओ मंजय कुमार ने बताया कि अब तक आधार सीडिंग कार्य से वंचित वैसे राशन कार्ड धारी इस समय में आधार सीडिंग का कार्य करा सकते हैं और वंचित रहने पर वैसे परिवार को अगले माह से राशन नहीं मिलेगा, जिसके लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर नजदीक के जन वितरण दुकानदार के पास आधार सीडिंग अवश्य करा लें। सिधवलिया क्षेत्र के बलरा गांव में हुई मारपीट में दंपति घायल हो गए। घायल दंपति में कृष्णावती देवी और छोटे लाल रावत हैं, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधवलिया में भर्ती कराया गया है। वहीं हथुआ थाना क्षेत्र के मछागर लछीराम गांव निवासी अजय सिंह की पुत्री अंशु कुमारी 13 वर्ष की है। वह भोरे मुख्य मार्ग पर शिवपुरी नगर हनुमान मंदिर के समीप तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के चपेट में आ गई, जिससे घटना स्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अंशु कुमारी और उसके पड़ोस की एक बच्ची साइकिल से पढ़ने जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित बालू से लदे ट्रक ने दोनों को ठोकर मार दिया, जिसमें अंशु कुमारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मनोज कुमार राय की पुत्री सौम्या कुमारी गंभीर हालत में जख्मी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में भी उग्र ग्रामीणों ने बच्ची के शव को सड़क पर रखकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। घटना की सूचना पाकर हथुआ विकास पदाधिकारी रवि कुमार एवं अंचलाधिकारी विपिन कुमार सिंह, मीरगंज पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह तथा मीरगंज थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार दल बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति सामान्य किया और सड़क जाम खुलवाया। वहीं हथुआ थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर इसमें ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो रिमझिम ने जश्न मनाया और इस पर लोगों ने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई बुद्धिजीवियों तथा अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी तथा रेडियो के प्रति अपना अनुभव विचार साझा किए। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर मैं अनुमंडल पदाधिकारी आप सभी श्रोतागण का स्वागत करते हैं। रेडियो भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण
यंत्र रहा है, जो आज से नहीं अपने स्थापना काल से लेके आज तक भाषा के संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में जाना जा रहा है। और इसके कारण निम्न तबके के उस स्तर के लोग जहाँ पर लोगों को हिंदी या अन्य भाषा नहीं बोल पाते थे, रेडियो के माध्यम से भाषा का जो संप्रेषण हुआ, उस संप्रेषण से की वजह से लोगों में बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की शक्ति जो मिली, वो संभवतः विश्व के किसी भी यंत्र से प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए समाज में रेडियो की जो महत्वपूर्ण भूमिका आज तक रही है, आज इस स्थापना दिवस पर आप सभी श्रोता और हम अपने तरफ से रेडियो को जीवंत रखने के लिए रेडियो में काम करने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। मैं राहुल सिन्हा, डायरेक्टर DRDA सह वरीय उपसमहर्ता गोपालगंज। आज विश्व रेडियो दिवस पर मैं सभी रेडियो के श्रोताओं को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे सबसे पहले हम लोग जुड़ना शुरू किए। टीवी, मोबाइल सब बाद में आया। मुझे याद है कि मेरे दादाजी अपने जमाने का एक रेडियो रखा करते थे। उस समय शायद मर्फी कंपनी का रेडियो बहुत फेमस हुआ करता था, और जब मैं छोटा था तो उसको तभी भी वो ट्यून करके सुनते थे, चाहे कितना भी मोबाइल और कुछ भी आ गया। लेकिन वो जो रेडियो से जुड़ाव था, वो आज के डेट में मोबाइल या टीवी से वैसा जुड़ाव नहीं हो सकता है। और मैं इसके साथ ही रेडियो रिमझिम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और खास करके कृपा शंकर श्रीवास्तव जी को, कि उन्होंने गोपालगंज में रेडियो को अभी तक जीवित रखा है। और रेडियो के माध्यम से हम लोग भी अपने रोज के समाचार को सुनते हैं। हम लोग चलते फिरते अपना काम करते हुए रेडियो के माध्यम से सब चीज से टच में रहते हैं। तो मैं फिर से सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस का धन्यवाद देना चाहूंगा। आज रेडियो विश्व दिवस पर हम गोपालगंज रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक आदरणीय कृपा शंकर श्रीवास्तव जी सहित पूरे रेडियो रिमझिम परिवार के पत्रकार मित्रों को और पूरे विश्व के रेडियो से जुड़े, FM से जुड़े, रेडियो चैनल से जुड़े तमाम दर्शकों को और रिपोर्टरों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूं, ताकि यह संस्था आगे बढ़े और इस संस्था के माध्यम से पूरे विश्व को जो लाभ मिल रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, वो अद्भुत है, अति सराहनीय है। और साथ ही रेडियो रिमझिम से जुड़े करोड़ों करोड़ श्रोताओं को मैं भी शुभकामना देता हूं, ताकि उनके रेडियो सुनने से यह संस्था आगे बढ़ रही है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा चौक पर अतिक्रमण हटाने NHI मुजफ्फरपुर की टीम पहुंची। यहां आए दिन चौक पर हो रही दुर्घटना के मद्देनजर चौक पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए NHI के मटेरियल इंजीनियर राजेश कुमार पांडे तथा दरभंगा के प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज कुमार की टीम पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि चौक पर हो रहे आए दिन दुर्घटना के मद्देनजर अतिक्रमण हटाने के साथ यहां फ्लाईओवर भी बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि जो टीम गंडक नदी पर ब्रिज का निर्माण करेगी, उनके द्वारा खोरमपुर और बरहिमा चौक पर अंडर बाईपास भी बनाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए CO उमेश नारायण पर्वत, BDO अभ्युदय, अवर निरीक्षक राजेश पासवान, प्रमोद पासवान दल बल के साथ उपस्थित रहे। 17 फरवरी से होने वाली मैट्रिक परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों तथा दंडाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं एवं नियंत्रण कक्ष की अनुमति भी दे दी है तथा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस मामले में बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने पहले सभी केंद्राधीक्षकों की शिकायतें सुनी और उसको जल्द से जल्द निष्पादित करने का आश्वासन दिया तथा प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर वज्रगृह की अनुशंसा भी की और मुख्य रूप से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर नहीं जाने की बात बताई और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन हर तरह से तैयार है तथा सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भी फोटो स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। परीक्षार्थियों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना वर्जित रहेगा। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि पैक्स चुनाव संपन्न होने के बाद तुरंत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा, जिसमें मतदान कक्ष में सिर्फ अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित लोग ही उपस्थित रहेंगे और यदि किसी एक मत पत्र के बंडल पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं रहा और यदि उसमें एक ही उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले गए पाए गए
तो यह मान लिया जाएगा कि वोटिंग जबरन कराई गई है। इसके लिए जिला पदाधिकारी ने एक टीम का गठन करते हुए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी और अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की गाइडलाइंस भी जारी की। गोपालगंज जिला प्रशासन ने माझा प्रखंड में होने वाले विकास मित्र की बहाली के लिए आज शेड्यूल जारी कर दिया। इसमें पत्र जारी करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज ने बताया कि माझा क्षेत्र के रिक्त पड़े विकास मित्रों की बहाली के लिए 18 फरवरी से 8 मार्च के बीच आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा विज्ञापन प्रसारित किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बैकुंठपुर दियारा क्षेत्र में 5 जगह पर देशी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी और उसे ध्वस्त कर दिया। प्राप्त सूचना अनुसार 7000 लीटर से ज्यादा देशी शराब बनाने का सामान और देशी शराब पकड़ी गई, जिसे वहीं नष्ट किया गया और पूरी फैक्ट्री को भी ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि पुलिस के इस कार्रवाई से पहले ही कारोबारी वहां से भाग गए थे, जिसके वजह से कोई शराब कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बताते चलें कि इसी क्षेत्र में और भी कई फैक्ट्रियां इसके पहले ध्वस्त की गई हैं, परंतु गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस कारोबारियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने के लिए रणनीति बना रही है। कटिया थाना क्षेत्र के निमुइया मोड़ के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक पलट गई, जिसमें चालक व खलासी बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल चालक इसी थाने के छोटका सहजनवा गांव निवासी लालदेव तिवारी और खलासी संजय कुमार बताए गए हैं। बुरी तरह से जख्मी चालक का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक यूपी से पालतू जानवरों का दाना लेकर गोपालगंज जा रहा था। इसी क्रम में निमुइया मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक व खलासी बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पंचदेवरी पिकेट प्रभारी सुनील कुमार ने चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं खलासी का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सरकारी अस्पताल में पिछले सप्ताह से एंटी रैबीज सुई का अभाव है। पागल कुत्ता, सियार और बंदर के काटने पर दी जाने वाली जीवन रक्षक दवा के अभाव में मरीजों को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसी संबंध में अस्पताल प्रभारी ने बताया कि दवा की मांग की गई है, जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिरसा सर्वोदय टोला गांव में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर हुई संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक पक्ष की प्रियंका देवी ने थाने में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दूसरे पक्ष की दमयंती देवी ने 5 लोगों के खिलाफ मारपीट कर दीवार तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जदयू के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी को राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता चुने जाने पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तथा रामनाथ ठाकुर जी को गोपालगंज के पूर्व जदयू जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 17 फरवरी से 3 मार्च तक कैंप लगाकर बनेगा आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड, डीएम ने दी जानकारी। रोड एक्सीडेंट में घायल ओम प्रकाश की इलाज के दौरान मौत, पत्नी भी है इस घटना में घायल। राशन कार्ड धारकों को आधार से लिंक करने के लिए 15 और 16 फरवरी को लगेगा कैंप। हथुआ में ट्रक से कुचलकर छात्रा की मौत। विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो रिमझिम ने मनाया जश्न, लोगों ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।